वेलकम बैक सी प्लस प्लस के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, कैसे काम करता है सी प्लस प्लस में। कंट्रोल स्टेटमेंट तो देखिए, सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो तीन कैटेगरी में कंट्रोल स्टेटमेंट, इसका डिफिनेशन ऑलरेडी आप सी के सीरीज में देख चुके हैं। दोज स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। या सिंपली हम ये कहेंगे कि टू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इन आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। तो नॉर्मली इसको हम डिवाइड यदि करते हैं तो हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है कंडीशनल, दूसरा कहते हैं अनकंडीशनल, और तीसरी कैटेगरी आ जाती है लूप की। तो देखिए, ये तीन कैटेगरी यानी कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और या हम ये कह सकते हैं सिंपली कि तीन कैटेगरी होती है कंट्रोल स्टेटमेंट की सी प्लस प्लस में। तो देखिए, इस कंडीशनल की बात करेंगे तो कंडीशनल में आ जाता है इफ, पहला हो गया। दूसरा हो जाता है इफ इल्स, तीसरा इफ इल्स इफ, यानी जिसको कि इफ इल्स चैन या हम लोग लैडर इफ इल्स भी कहते हैं, और चौथा लिखते हैं नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर। और इसके बाद यदि पांचवा इसमें हम देखें तो स्विच केस। ये पांच स्टेटमेंट्स आएंगे या पांच अलग अलग टाइप्स हो जाएंगे कंडीशनल कंट्रोल के। मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। अनकंडीशनल में आएंगे तो अनकंडीशनल में देखिए, सबसे पहला तो आप यूज करिए गो टू, दूसरा हो जाएगा ब्रेक, तीसरा हो जाएगा कंटिन्यू, चौथा में लिखेंगे रिटर्न। ये चार हो गए अनकंडीशनल में। और लूप में आएंगे तो जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल। तो देखिए, यहाँ पर ये सीक्वेंस मैंने उल्टा लिख दिया। सबसे पहले होना चाहिए था व्हाइल, देन डू व्हाइल लिखते और इसके बाद फॉर लिखते तो सीक्वेंस ये सीधा होता। खैर, वो डिफिनेशन के समय चेंज कर लूँगा। अब इसमें देखिए, इन सारे का डिफिनेशन यदि आप चाहते हैं तो ये सारा कुछ मेरे सी के सीरीज में कंट्रोल स्टेटमेंट वाला वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी। मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सिंटेक्स क्या होता है, फ्लो चार्ट उसका कैसे होता है, यहाँ से लेकर के आपको चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशनल कंट्रोल में आते हैं। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट को जब आप देखेंगे, देखिए एक्चुअली ये जो एक चीज़ और आप समझ लीजिए, ये जो पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट डिपेंड करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर पर। हाँ, तो स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे तो किसी भी प्रोग्राम का तीन स्ट्रक्चर होता है। पहला होता है कि यदि स्ट्रक्चर देखें तो यानी कि पहला हो गया सीक्वेंस स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाता है सिलेक्शन, और तीसरा हो जाता है लूप। ठीक है। तो देखिए, सीक्वेंस स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? सीक्वेंस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जो प्रोग्राम टॉप डाउन अप्रोच में लिखा जाता है वो कहलाता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर में। कि जैसे ना उसमें कोई कंडीशन हो, ना किसी भी तरह का कोई दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट के किसी को हम यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएगा सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर आपका तीन तरह का होता है। एक को कहते हैं वन वे, ये थोड़ा सा आपके लैंग्वेज से हटके है, ये बेसिक थ्योरी है। वन वे, टू वे, और एक होता है मल्टी वे। ये तीन तरह का
सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए 1 वे में क्या आ जाता है, इफ आ जाएगा। 2 वे में क्या आएगा, इफ इल्स आता है, 2 रास्ता जिसमें बनता हो। और मल्टी वे में आपका आ जाता है स्विच केस, स्विच केस आ जाएगा। अब देखिए, और इसी के लिए यानी स्विच केस की जगह पर हम यूज कर सकते हैं इफ इल्स इफ को, वो भी मल्टी वे के अंदर आता है, इफ इल्स इफ को, ये भी आता है मल्टी वे के अंदर। और लूप स्ट्रक्चर को जब आप देखिएगा तो लूप स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा डू व्हाइल और दूसरा होता है डू अनटिल स्ट्रक्चर। तो C++ में हम लोग डू व्हाइल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, डू अनटिल को नहीं पढ़ते। डू अनटिल में और व्हाइल में अंतर क्या होता है, ये आप समझो कि डू व्हाइल जब भी हम लेकर के चलेंगे तो ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसका एक्सक्यूशन यानी कि रिपीटेशन ऑफ द लूप जो होगा ये होगा कंडीशन के ट्रू होने पर। बट इन केस ऑफ डू अनटिल जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक रिपीटेशन का काम करेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में ये यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में। तो सी या C++ जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करता है डू व्हाइल स्ट्रक्चर को। तो ये मैंने आपको कॉमन बातें बताई जो कि किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस लैंग्वेज में इसको कौन कौन से पार्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है इस पर डिपेंड करता है कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कि इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन सारे को हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं एक एक करके आपको चलता हूँ और छोटा छोटा सा प्रोग्राम बताते चलता हूँ। आज के इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर दूँ यहाँ तक। देन नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसमें अनकंडीशनल और लूप पर चलूँगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी वीडियो भी ठीक नहीं होगी। तो देखिए, पहला है इफ। इफ क्या कहता है, इफ का सिंटेक्स जो है कि इफ है और इसके पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दिया जाता है, और देन यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे सकते हैं और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे, या और दे करके आप लिख सकते हैं। ये तो मल्टीपल लाइंस के लिए है, इसलिए कर्ली ब्रेस देना पड़ा कि यहाँ से लेकर के इसके बीच में जितने भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आप देंगे वो सारा फॉलो करेगा। और दूसरा कि यदि सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो तो उस केस में कर्ली ब्रेस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कंडीशन और इसके नीचे स्टेटमेंट। तो जो इसमें से आपको आवश्यकता पड़े आप उसको यूज कर सकते हैं। यदि इसके फ्लो चार्ट की बात करें इफ के, तो इसका फ्लो चार्ट क्या होगा, देखिए कंडीशन ये चेक कर रहा और इसमें 1 वे है, ये तो 1 वे है तो इसको सिंपली हम लोग बनाते हैं ऐसे, ये आ गया इज और कंडीशन चेक करने के बाद यदि ये ट्रू होता है तो यहाँ पर हम प्रोसेस करा देते हैं, प्रोसेस 1 कब, ट्रू होने पर, और यहाँ से सीधा ये निकल जाएगा कब, फॉल्स होने पर। क्योंकि फॉल्स वाले पार्ट में यहाँ पर देखिए ये जो आपने सिंटेक्स देख रहे हैं, इस सिंटेक्स में कहीं कोई फॉल्स का पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो ये आकर के यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर ऐसे लाइन दे करके ना डॉट डॉट दिया जाता है। ये इसलिए क्योंकि ये किसी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट नहीं है, बल्कि एक सीक्वेंस है या जो एक पार्ट है, एक कंडीशन है, उसका ये फ्लो चार्ट है कि यदि ये दिया हुआ कंडीशन यहाँ पर ट्रू होता है तो उस केस में यहाँ जैसे ये ट्रू हुआ तो कंट्रोल क्या होगा, इधर से निकल जाएगा और इधर से आकर के इस प्रोसेस को डिस्प्ले करेगा, और प्रोसेस को डिस्प्ले करने के बाद सीधा यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि दिया हुआ कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो सीधा फॉल्स वाले पार्ट से सीधा निकल जाएगा, इस प्रोसेस पर नहीं जाएगा, यानी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा।
अब आइए इसमें मैं आपको लेकर के चलता हूँ छोटा सा प्रोग्राम। जैसे एक सबसे आसान सा प्रोग्राम है कि कोई नंबर इनपुट करिए और उसको चेक कीजिए कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो सिंपली हम लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी नंबर एंड टू चेक गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आप जान ही रहे हैश इंक्लूड और यहाँ पर दे देंगे IO स्ट्रीम .h और इसके जस्ट नीचे आप दे दीजिए void main। कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे और कर्ली ब्रेस स्टार्ट करने के बाद आप एक वेरिएबल इंटीजर में डिक्लेयर कर लीजिए n और n में इनपुट मांग लेंगे। तो सी आउट और यहाँ देंगे इंटर एनी नंबर और सी इन करा लीजिए इसको n में। अब n में जब आ गया तो यहाँ पर अब आप इफ कंडीशन लगाइए n mod 2 इक्वल टू 0। तो देन हमको एक ही लाइन देना है तो सी आउट और मैसेज देंगे, ये बैकस्लैश n है, नंबर इज इवन, जिसमें भाग लग गया 2 से वो इवन हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम यहाँ लिखेंगे इफ n mod 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिवाइड नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो 2 से। तो देन हम लिखेंगे सी आउट नंबर इज ऑड, ये हो जाएगा और लास्ट में आप कर्ली ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक ही कंडीशन चेक हो रहा है, आइदर ये ट्रू हो रहा है तो इसको दिखा रहा है और नहीं तो फॉल्स का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कंट्रोल नीचे आ जा रहा है, नीचे आने के बाद फिर अगला कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये इफ का पार्ट है। अब आते हैं दूसरा में, यानी कि इफ इल्स में। इफ इल्स क्या है कि जैसे इस प्रोग्राम में हम लोग को 2 कंडीशन देना पड़ा, तो इस दोनों कंडीशन के बदले, यानी एक कंडीशन यहाँ दिए और दूसरा कंडीशन यहाँ दिए, तो इसके बदले यदि एक ही कंडीशन रहता तो यदि 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, यस और नो। तो इन दैट केस वी कैन असाइन इन प्लेस ऑफ इफ स्टेटमेंट इल्स हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इल्स कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स आपको जानना पड़ेगा कि सिंटेक्स क्या होता है। तो देखिए सिंटेक्स में क्या होगा कि देखिए इफ कंडीशन और फिर इसके नीचे हो जाएगा स्टेटमेंट 1 और फिर हम यहाँ इल्स देंगे और फिर दे देंगे स्टेटमेंट 2। तो ये क्या है कि यदि ये पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो इसका मतलब है कि ये वाला एक स्टेटमेंट दिखा, मैंने कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला दिखेगा और यदि फॉल्स होगा तो ये नीचे वाला दिखेगा। और सेम मैंने इसमें एक ही सिंटेक्स इसलिए दिया क्योंकि कर्ली ब्रेस आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स यदि होगा या लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होगा तो कर्ली ब्रेस दीजिएगा, अदरवाइज सिंगल रहेगा तो यही रह जाएगा। अब देखिए इसका फ्लो चार्ट मैं बताता हूँ आपको। फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, तो फ्लो चार्ट का सीक्वेंस थोड़ा सा बदलेगा। क्या बदलेगा, शेप देखिए चेंज होगा। ये हो गया, कंट्रोल आया ऊपर से, ईच और कंडीशन। कंडीशन में क्या होगा, आइदर कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसको मैं मान लिया ट्रू तो इधर वाले को मान लिया फॉल्स। और नीचे आया, नीचे आने के बाद देखिए प्रोसेस बढ़ जाएगा। प्रोसेस 1 और इसको मैंने दे दिया प्रोसेस 2। और फिर फाइनली ये दोनों प्रोसेस एग्जीक्यूशन के बाद, चाहे एक दोनों में से कोई एक ही एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये कंट्रोल आ जाएगा नीचे। ये होता है इसका फॉर्मेट यानी कि सिंटैक्स। तो देखिए
कंडीशन चेक करने के लिए आया, कंडीशन यदि ट्रू होता है तो कंट्रोल इधर से आएगा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और करते हुए यहाँ से लेकर के बाहर निकल जाएगा। और यदि ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो फॉल्स होगा तो कंट्रोल यहाँ से आएगा ऐसे, देन इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा। तो ये सीक्वेंस चल रहा है इसका, ठीक है। अब देखिए इस सीक्वेंस के बाद यदि अब इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं सेम प्रोग्राम पर, तो सेम प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो आप हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम .h void main, और इस जगह पर आप क्या करो कि इंटीजर में n, सेम प्रोग्राम लेकर के आप चलो, cout इंटर एनी नंबर और सी इन करिए n में, ठीक है। अब देखिए n में लाने के बाद आप कंडीशन यहाँ लगाइए, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, तो सी आउट करिए नंबर इज इवन और फिर इल्स लगाइए, सी आउट कर दीजिए नंबर इज ऑड, ये हो गया। और लास्ट में कर्ली ब्रेस को क्लोज कर देंगे। तो देखिए आपको इसमें क्या हो गया कि एक सिंगल जो कंडीशन है उसी को अप्लाई करना पड़ा, ये वाला, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा इल्स वाले में, और यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसको दिखाएगा और यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा। तो आइदर ट्रू वाला पार्ट और फॉल्स वाला पार्ट यही दिखेगा, इसलिए इसको कहते हैं इफ इल्स। अब आइए तीसरा यानी कि थर्ड पोर्शन पर आते हैं। तो थर्ड में क्या है कि इफ इल्स इफ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी थ्योरी यदि चाहिए तो आप सी के सीरीज में कंट्रोल स्टेटमेंट देखिए, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का ढंग अलग हो जाएगा। तो मैं एग्जांपल इसीलिए और सिंटेक्स दे रहा हूँ, थियोरेटिकल पोर्शन सेम है। अब देखिए अब आ जाएंगे थर्ड में, यानी इफ इल्स और फिर इफ, जिसको कि हम लोग लैडर इफ इल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि देखिए जैसे वहाँ पर इल्स में आने के बाद हम कोई कंडीशन चेक नहीं किए, लेकिन इसमें क्या होगा, इल्स में आने के बाद भी कंडीशन चेक किया जाएगा। तो कैसे होगा इसको समझिए। देखिए इसका जो सिंटेक्स होता है वो होगा ये, इफ कंडीशन 1, फिर इसके नीचे आकर के स्टेटमेंट 1 इल्स, फिर इफ हो जाएगा, और फिर यहाँ दे देंगे कंडीशन 2 और फिर स्टेटमेंट 2 इल्स स्टेटमेंट 3। तो ये हम इल्स इसलिए दे दिए क्योंकि ये इस तरीके से ना ये फॉर्मेट आपका बढ़ते चला जाएगा। बार बार आप इल्स के साथ इफ लगा सकते हैं, यदि आपको जरूरत पड़े तो फिर यहाँ भी आप इफ डाल सकते हैं। कंडीशन 3 हो जाएगा, स्टेटमेंट 3 हो गया, फिर डॉट डॉट मैंने दे दिया और लास्ट में लगा देंगे इल्स, और इल्स लगा करके स्टेटमेंट इल्स आप यहाँ शो करा दीजिए। लास्ट में आपको क्या दिखाना है, हाँ? तो ये इसका सिंटेक्स होता है। अब देखिए इसका फ्लोचार्ट यदि आप लेकर के चलिएगा तो इसका फ्लोचार्ट बहुत लंबा होता है। तो फ्लोचार्ट क्या होगा उसको समझिए। देखिए जैसे सबसे शुरू में आप इसको चेक कराइए, इज कंडीशन, तो आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट दिखा देगा, यानी कि प्रोसेस 1 ट्रू होने पर, और जैसे ही ये फॉल्स होता है तो फिर ये अगेन कंडीशन को चेक करता है। इल्स में आया, इल्स में आने के बाद ये चेक करेगा कंडीशन को, इज कंडीशन, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 हो गया, फिर इसमें भी इसी तरह से प्रोसेस करते चला जाएगा।
प्रोसेस टू कब, ट्रू होने पर। फिर ये भी फॉल्स हो सकता है, फॉल्स होगा तो मैं यहाँ डॉट डॉट दे रहा हूँ, इसी तरीके से वो आगे बढ़ते चला जाएगा। और लास्ट वाले में आएंगे, लास्ट वाले में आएंगे तो फिर यहाँ भी आप कंडीशन चेक करोगे, इज कंडीशन एन, तो इसका भी ट्रू और फॉल्स पार्ट होगा। प्रोसेस एन हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें फॉल्स, फॉल्स पार्ट में आएंगे। और यहाँ आने के बाद आपका फिर एक स्टेटमेंट हो जाएगा जिसको कि इल्स स्टेटमेंट में कह रहा था, प्रोसेस इल्स, ये आएगा। और देन यहाँ से फिर कंट्रोल नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे आकर के एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ डॉट डॉट में दे रहा हूँ, और फिर ये आकर के फाइनली इसी में जुड़ जाता है सारा। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स ये है। तो चूंकि इसका सिंटेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉट डॉट दे दिया, ये हम बता ही नहीं सकते कि इसके नीचे कितना होगा। तो अब इसको यदि हम लेकर के चलते हैं तो देखिए आपका क्या होता है प्रोग्राम। तो देखिए सिंपली मैं इसमें 3 नंबर लेकर के चलता हूँ और हमको चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। लंबा भी आप लेकर के चल सकते हैं, लेकिन वो होगा कि क्वेश्चंस आप बनाइए, यदि कोई प्रॉब्लम होता है रन कराने में तो फिर आप मुझे भेजिए, तो मैं आपको सॉल्यूशन उसका भेज दूंगा। हैश इंक्लूड IO stream .h void main, और यहाँ पर आप फिर वही n एक ले लीजिए, cout इंटर एनी नंबर, और cin करा लीजिए n में, और कंडीशन चेक करिए, n इज ग्रेटर देन 0, देन cout नंबर इज पॉजिटिव इल्स, और इफ लगाइए n इज लेस देन 0, तो cout नंबर इज नेगेटिव और इल्स cout नंबर इज 0, और लास्ट में आप कर्ली ब्रेस को क्लोज कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है, आया यहाँ से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद कंडीशन चेक करेगा, यदि ट्रू हुआ तो इस स्टेटमेंट को दिखाएगा और यहीं से कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। यदि ये नहीं हुआ तो ये फॉल्स होगा तो आ जाएगा इल्स पर, इल्स में फिर कंडीशन चेक किया, ये यदि दिखाया ट्रू हुआ तो इसको दिखाएगा और यहीं से ये कंट्रोल बाहर, और यदि ये भी नहीं हुआ ट्रू तब आ जाएगा इल्स में, इस स्टेटमेंट को दिखाएगा और देन कंट्रोल बाहर निकलेगा। तो ये सीक्वेंस चलता है इसका। अब आइए इसका जो फोर्थ है, यानी कि उसको हम लोग नेस्टेड इफ के नाम से जानते हैं। तो देखिए नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ क्या है कि एक इफ को जब हम दूसरे इफ के अंदर डाल दें तो उसी को क्या कहते हैं, नेस्टेड कहते हैं। यानी कि कोई कंडीशन यदि है और उस कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं और उस कंडीशन के अंदर फिर हमको कोई कंडीशन यदि अप्लाई करना है तब उस केस में हम यूज करेंगे नेस्टेड इफ को। यानी इसका सिंटेक्स भी कॉम्प्लेक्स है। क्या है सिंटेक्स, इसको देखेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले होता है कि इफ और कंडीशन 1, और ये यदि ट्रू हुआ तो देन फिर इफ लगेगा, कंडीशन 2, और ये यदि ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1
और नहीं होता है तो इल्स में आएगा, यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 2। और इसके बाद फिर ये कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा। इफ़ का यहाँ से जो चला था ये यहाँ करके बंद हो जाएगा। अब देखिए, अब इसके नीचे फिर इल्स होगा। इल्स होगा तो हम इल्स के साथ कंडीशन भी दे सकते हैं या इसके बॉडी के अंदर आकर के फिर दे सकते हैं। कंडीशन 3 और फिर स्टेटमेंट 3 और फिर इसका इल्स हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा स्टेटमेंट 4। ये हो गया। तो ये नॉर्मली यदि हम देखें तो नेस्टेड की का सिंटैक्स जो होता है वो यही है। ये क्या है? सिंटैक्स है। अब देखिए, अब इसके फ्लो चार्ट को देखें तो फ्लो चार्ट अब यहाँ बदल जाएगा। क्या बदलेगा ये देखिए, इज कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 पर क्या है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यदि ट्रू हुआ तो अगेन ये कंडीशन चेक कर रहा है। तो ये जो कंडीशन चेक करेगा तो कैसे करेगा अब इसको देखिए। यदि फिर यहाँ आएंगे कंडीशन 2, तो ये यदि ट्रू होता है तो फिर यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट करेगा, प्रोसेस 1। और यदि फॉल्स होता है तो प्रोसेस 2। और फिर ये फाइनली आकर के यहाँ इंक्लूड हो जाता है। इसी तरह से यदि ये पहला वाला ही कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो ये इधर आ जाएगा और यहाँ करके अगेन ये कंडीशन को चेक करता है, इज और कंडीशन। यदि ये ट्रू होता है और दूसरा क्या होगा? फॉल्स होता है। और ये हो जाएगा फॉल्स, एफ है। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रोसेस 3 को करेगा या फिर प्रोसेस 4 को करता है। और देन ये फिर आकर के यहाँ पर ये कनेक्टर है, देन इधर से भी आएगा और आकर के ये दोनों फिर यहाँ मिल जाएगा। देखिए, और यहाँ मिलने के बाद एक सिंगल रास्ता बनाता है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, ये यहाँ से फिर ये डॉट डॉट दे देंगे तो ये आगे प्रोसीड करेगा। तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती चली जाएगी। ये जो फ्लो चार्ट लेकर के चलेंगे तो फ्लो चार्ट में देखिए, अब ये हो गया ना कि कंडीशन ट्रू हुआ तो इधर से आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। ये भी ट्रू हुआ तो इस प्रोसेस को करते हुए देखिए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से कंडीशन यदि ट्रू वाला फॉल्स होता है तो इधर से आकर के देखिए, यहाँ पर मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इधर से आया, यहाँ कंडीशन चेक हुआ, ये ट्रू मिला तो इसको प्रोसेस को करते हुए यहाँ से देखिए ये बाहर निकल जाएगा। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल यहाँ से आया ऐसे, इसमें ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इधर से आएगा, इस प्रोसेस को करते हुए ऐसे निकल जाएगा। देखिए बाहर निकल गया। इसी तरह से यदि फर्स्ट कंडीशन यही वाला आपका फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल इधर नहीं जा करके इधर आएगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यदि ट्रू मिला तो इधर से होते हुए इस प्रोसेस को करते हुए देन देखिए बाहर निकल जाएगा। और यदि ये फॉल्स होता है तो फिर कंट्रोल यहाँ से आया ऐसे, यहाँ आने के बाद इस प्रोसेस को करते हुए देखिए ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो दोनों ही केस में उसको बाहर जाना है, आइदर ट्रू होने पर या फॉल्स होने पर। लेकिन इसका अरेंजमेंट जो है ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो इस पर आप प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे 3 नंबर इनपुट लिया और उसको अरेंज कर लिया। तो इस पर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की वीडियो हो गई। तो रेस्ट जो पार्ट बच रहा इसको मैं कल वाली वीडियो में कंप्लीट करूँगा। इतना सा आप, बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया इसमें लिखने के लिए, ये आप कंप्लीट लिखेंगे और जहाँ जो परेशानी होगी आप डायरेक्ट हमसे क्वेरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा बताऊंगा। तो मैं आज यहाँ तक आपको बता दिया, ये सारा पार्ट हो गया। अब सॉरी, यहाँ तक नेस्टेड तक। अब इसमें कल जो मैं चलूँगा तो स्विच केस से लेकर के चलूँगा। स्विच केस पहले बताऊँगा, देन
अनकंडीशनल पर लेकर के चलूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।